नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर रजनीश पुनः आप सबके बीच हाजिर हूँ। आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं लेव वाइगोस्की को बताऊँगा और नेक थोड़ा पढ़ाने का हमारा जो तरीका होगा वो इसमें अलग होगा। सारे बच्चों के पास मटेरियल होता है, लेकिन मैं प्रयास ये करूँगा आपको मटेरियल भी मिल जाए और आपको चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लर्न भी हो जाएं और प्रश्न भी आपका अच्छे से बन जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं लेव वाइगोस्की, तो लेव वाइगोस्की महोदय थे, वो रूस के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? रूस के मनोवैज्ञानिक थे। और इन्होंने एक बुक लिखी थी द लैंग्वेज माइंड इन सोसाइटी। क्या लिखी थी? द लैंग्वेज माइंड इन सोसाइटी बुक लिखी थी। इन्होंने इस बुक में जो कुछ भी बातें कही हैं, जितना भी इन्होंने प्रूफ दिया है, इस बुक के अंदर ही दिया है। इन्होंने सबसे पहली बात कही थी, देख लेते हैं। इन्होंने सबसे पहली जो बात कही थी, बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज और संस्कृति का योगदान होता है। इन्होंने जो बात कही थी कि जो बालक का विकास है उसमें किसका योगदान होता है? समाज और संस्कृति का। यही एक आपका सीटेट का क्वेश्चन बन जाता है। सीटेट में क्या क्वेश्चन बोलता है कि बालक का विकास किससे होता है? तो बालक का विकास समाज और संस्कृति के द्वारा होता है। किससे होता है? बालक का विकास समाज और संस्कृति के द्वारा होता है। दूसरा पॉइंट आपको पढ़ने को मिलेगा। दूसरा पॉइंट, संज्ञानात्मक विकास और अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति से उत्पन्न होता है। इन्होंने ये कहा है कि जो बालक में संज्ञानात्मक विकास है, अर्थात बालक का जो संज्ञानात्मक विकास है, उसकी स्वयं की अंतर्वैयक्तिक और सामाजिक परिस्थितियों से उत्पन्न होता है। कहने का मतलब है, बालक जो कुछ भी सोचता है वो स्वयं से सीखता है और संज्ञान में लेता है, वो समाज को देखकर ही संज्ञान में लेता है। तीसरे पॉइंट की इन्होंने जो बात की थी, तीसरा पॉइंट था भैया, जो तीसरा पॉइंट था इसमें था अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति बच्चों के उनके वास्तविक विकास स्तर से संभाव्य विकास स्तर पर ले जाने की कोशिश करती है। कहने का मतलब है, इनका जो अंतर्वैयक्तिक होता है उसके साथ साथ जो इनका सामाजिक विकास होता है, तो इन्होंने कहने का मतलब है दो चरणों की बात की। इन्होंने अपने सिद्धांत में ये बताया कि जो बालक का विकास होता है वो दो चरणों में होता है, एक संभाव्य विकास और एक वास्तविक विकास। संभाव्य विकास में इन्होंने बताया कि जब बालक किसी व्यक्ति विशेष का सहारा लेके कोई कार्य करता है तो संभाव्य विकास होता है। जब बालक स्वयं से कोई कार्य करता है तो वो उसका वास्तविक विकास होता है। देखते हैं, अगर हम बात करते हैं, ये प्रश्न आ चुका है सीटेट में। अब इसको हमें सिर्फ समझना है भैया। क्या करना है? हमें इसको समझना है। क्या समझना है? कि जब बच्चा बिना किसी के सहारे के कार्य से समाधान करने लगता है तो वास्तविक विकास होता है। मान लो इसमें क्या होगा कि बालक कोई कार्य कर रहा है और उसमें किसी का सहारा नहीं लेता है ना। बालक मान लो मैथ लगा रहा है ना। क्या कर रहा है? मैथ लगा रहा। उसे पता है 2 × 3 × 4 कितना है, और वो कैसे भी, अब वो क्या कर रहा है, ऐसे कर ले रहा है 6 × 4। अब उसको नहीं आ रहा है तो वो उसको यहाँ से यहाँ कैसे भी क्या निकाल रहा है, आंसर वो निकाल रहा है। तो मतलब कहने का, उसके सामने जो समस्या है उसका समाधान टुकड़ों में कर रहा है, छोटे कैसे भी कर रहा है, तो वो उसका बालक का वास्तविक विकास कहलाएगा। जबकि देखो दूसरा इसको दिया है संभाव्य विकास। क्या संभाव्य विकास में आपको निश्चित ये बात देखनी पड़ेगी कि जो संभाव्य विकास होता है बेटा, 1 नंबर का है, इधर देखो, जो संभाव्य विकास होता है उसको रिमूव करो। इसमें देखो जो संभाव्य विकास होता है, जब बच्चा, जैसे मान लीजिए जो आप लोग पढ़ रहे हैं तो मेरे संरक्षण में पढ़ रहे हैं ना, आप थ्योरी हम आपको समझा रहे हैं, तो यहाँ आपका संभाव्य विकास हो रहा है। और जब आप स्वयं से ही जाके घर पे पेपर को सॉल्व करोगे वो आपका वास्तविक विकास हो जाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि बालक का जो विकास हो रहा है दो चरणों में हो रहा है। पहला बेटा क्या हो रहा है? संभाव्य विकास, और दूसरा होगा वास्तविक विकास। संभाव्य विकास बेटा कब होगा? जब बालक किसी का सहारे लेके कोई कार्य को सॉल्व कर पाएगा तो संभाव्य विकास होगा, और जब बालक स्वयं से किसी कार्य को कर लेगा तो वो उसका क्या कहलाएगा? वास्तविक विकास कहलाएगा। यही सीटेट में प्रश्न पूछा गया बेटा कि इन्होंने बालक के विकास के कितने चरण बताए? 2, एक संभाव्य विकास और एक वास्तविक। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखो,
इन्होंने जब विकास के क्षेत्र की बात की है तो इन्होंने कुछ बातें बताई। इन्होंने एक सिद्धांत दिया ZPD का सिद्धांत, इसको समझ लो। क्या दिया? ZPD का सिद्धांत। अब इस ZPD से समझ लो बेटा संभाव्य विकास क्या है और वास्तविक विकास क्या है, इससे समझ लो आप। Z का मतलब हो गया जॉन, P का मतलब पर्सनल, D का मतलब डेवलपमेंट। अब देखो इसको क्या माना गया? जॉन ऑफ, ये पर्सनल हो गया था। अब देखो यही चीजें चेंज हो जाएंगी। यहाँ पर्सनल था, अभी उसने क्या था? एक था पर्सनल डेवलपमेंट, जब वो जॉन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट स्वयं से, और दूसरा क्या हो जाएगा? जॉन ऑफ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बहुत बढ़िया, याद है आपको, बहुत बढ़िया। प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे। कहने का मतलब है, देख लीजिए आप, यहाँ भी डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ भी। यहाँ वो क्या कह रहा है? जो ये स्थिति बन रही है ये वाली आपकी जॉन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, मतलब बालक स्वयं से सीख रहा है। किससे सीख रहा है? स्वयं से सीख रहा है। तो ये किस कैटेगरी में जाएगा? वास्तविक विकास की कैटेगरी में जाएगा। जबकि जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल किस में जाएगा? किस में जाएगा? संभाव्य विकास में। संभाव्य विकास में किस में जाएगा? संभाव्य विकास में। बोलो मैं भी, ये आपको बात बेटा समझ में आ गई हो। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेते रहो और आपको आसानी होगी पढ़ने में। और टेलीग्राम चैनल पर भी आपको पता है कौन सा चैनल है, आपको देख लीजिए। इस पे आपको आना है 70-555-035-09, ये आपका है टेलीग्राम चैनल बेटा। इस पे आपको आना है, CDP क्लासेस नाम का एक लोगो लगा होगा, वहाँ आप आके उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहाँ आपको पूरा मटेरियल मिल जाएगा, है ना। अब देखो वही बात यहाँ नीचे समझा दी उसने इस क्षेत्र को। अब देखो जो हमने बात अभी समझाई थी, है ना, अभी बेटा हमने क्या समझाया था? ZPD। अब यही CTET में प्रश्न पूछता है, जो ZPD का सिद्धांत अभी हमने समझाया था आपको, ZPD, है ना। अब देखो इसका मतलब था पर्सनल, ये हमने मान लिया बेटा, और इसको मान लिया प्रॉक्सिमल। लला ये तो आपका डेवलपमेंट था ही, और ये जॉन था। क्या था बेटा? जॉन। अब इसको पहला क्या होता है बेटा? प्रश्न यहीं से बनता है। इसको हम निकटता का सिद्धांत कहते हैं, या समीप्य विकास का क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? यही CTET में पूछता है। क्या पूछता है बेटा? आपको ऐसे नहीं पढ़ना है भड़बड़ा के, आपका पढ़ा हुआ है, आपको सिर्फ ये जानना है प्रश्न कहाँ से बनता है और प्रश्न बेटा कैसा बनता है। आप फिर भी नहीं सुन रहे, इसको देखो, 1 नंबर है बेटा, इसको देखिएगा। यहाँ क्या कह रहा है? क्षेत्र को। अब प्रश्न ये उठता है ZPD क्या है? तो निकटता का सिद्धांत बेटा, या ZPD क्या है? समीपता का सिद्धांत, या निकट विकास का सिद्धांत, या समीपता विकास का सिद्धांत। क्लियर हो गई बात? इसको हमने ZPD का अर्थ क्या बताया था बेटा? क्या बताया था? जॉन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट। और पर्सनल डेवलपमेंट में क्या था? क्या होता था पर्सनल डेवलपमेंट? बालक का वास्तविक विकास होता था। यहाँ अभी यही तो बताया था। यहाँ क्या होता था? वास्तविक विकास हो रहा था। क्या हो रहा था? वास्तविक विकास हो रहा था। अब जॉन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, जब वास्तविक विकास होगा, जब यहाँ पर वास्तविक विकास होगा, तो देखिए भैया कुछ चीज़ें समझो। जब बच्चे का वास्तविक विकास होगा तो देखो, इसको हम ZPD को, दूसरा प्रश्न यहाँ से बनेगा, ZPD को क्या कहेंगे? कठिन परास। क्या कहेंगे? कठिन परास। जहाँ से बालक को कुछ दिक्कतें होती हैं, जब बालक स्वयं से सीखेगा तो कठिनाई का सामना करेगा। तो कठिन परास क्या है ZPD में? जब बालक कठिनाई का सामना, या इसे क्या कहेंगे? रेंज कहेंगे। या क्या कहेंगे? रेंज। मतलब
जिसे बालक स्वयं अकेले हल नहीं कर सकता है परंतु अन्य व्यक्तियों की। तो प्रश्न ऐसे बनेगा बेटा, देखो कि जब बालक किसी प्रश्न को स्वयं हल नहीं कर पा रहा है ना, तो क्या आएगा? कठिन परास कहलाएगा। स्वयं हल नहीं कर पा रहा है तो क्या होगा? स्वयं हल नहीं कर पा रहा तो क्या होगा? या तो रेंज कहेंगे या कठिन परास कहेंगे, ठीक है। और हल कैसे कर रहा है? किसी अन्य व्यक्ति के सहारा से। तो इस किस में जाएगा? किस में जाएगा? जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल में। प्रॉक्सिमल क्या है? किसी व्यक्ति के द्वारा हेल्प लेके सीखना, ठीक। चलिए आप आइए, कुछ है नहीं इसमें डायरेक्ट, अब देख लिए। अब वहां तो ये हो गया था, अब ये कह रहा है ये भी, यहाँ भी ZPD है ना। अब ये ZPD कौन सा है? यहाँ बालक स्वयं से सीख रहा है। किससे सीख रहा है? स्वयं से। और जब बालक स्वयं से सीखेगा तो देख लीजिए, इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा अधिक निपुण और प्रवीण व्यक्तियों के अंतःक्रिया संज्ञानात्मक विकास। अब मान लो जो बालक होगा, मान लीजिए ये बालक है ना। अब बालक यहाँ बीच में है और इधर इसके साथ निपुण व्यक्ति है, तो बालक कैसा सीखेगा? निपुण ही सीखेगा। और दूसरा तीसरा, इस सिद्धांत के अनुसार जब कुछ नया सीख रहा हो बालक है तो उन्हें योग व्यक्ति के सहारे की जरूरत होती है। इसी को वाइगोस्की ने स्कैप फोल्डिंग कहा है। यही सीटेट में पूछा गया है। सीटेट में बेटा क्या पूछा गया? स्कैप फोल्डिंग क्या है? स्कैप फोल्डिंग क्या है? अब देखो कहाँ थे हम अभी। वाइगोस्की ने, फिर से दोबारा थोड़ा देख लो, स्कैप फोल्डिंग या ढांचा। अब सीटेट में क्या प्रश्न बनाएगा देख लो थोड़ा, ये हमने आपको समझा दिया था। संभाव्य विकास वास्तविक विकास आ गया। अब देख लो, ये कह रहा है, हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं भैया, जो ये पर्सनल आप पढ़ रहे हो, देख रहे हो ना, यहाँ ये हमने अपनी सुविधा के लिए कर दिया। पर्सनल किस लिए कर दिया? अपनी सुविधा के लिए। यहाँ पर पर्सनल ना होके, चूंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? निकटता का सिद्धांत। प्रॉक्सिमल ही होगा, प्रॉक्सिमल ही होगा, है ना। ये हमने अपनी सुविधा के लिए आपको समझाया। पुनः देख लो एक बार, देखते हैं। मैंने कहा था ZPD, यही तो बताया था अभी। अब देखो ये हमने ये मान लिया था, दो बातें थी यहाँ। देखो भैया, एक था संभाव्य विकास, संभाव्य विकास, है ना, और एक था वास्तविक विकास, वास्तविक विकास। समझना आप आसानी से, कुछ है नहीं। इसको हमने मान लिया जॉन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, मतलब स्वयं से। इसको ये था जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब क्लियर हुआ? अब जब ये था तो भाई बात वो कह रहा है, इस क्षेत्र को, पूरा ये जो क्षेत्र है दोनों के बीच का, बोले तो संभाव्य विकास और ये वाला क्षेत्र वास्तविक विकास, है ना। दो विकास हैं, एक संभाव्य और एक वास्तविक। इनके बीच का जो क्षेत्र है यही तो कहलाएगा ZPD। ये क्या कहलाएगा? ZPD, अर्थात इसी को हम कहेंगे निकटता, निकट या समीपस्थ विकास का सिद्धांत। क्या कहेंगे? निकटता का या समीपस्थता का सिद्धांत। किसे कहेंगे? इसे ही कहेंगे। बोलो बात क्लियर हो गई? अब यहाँ जो ये बात दी गई है, देखो भैया, पर्सनल, यहाँ आप कर लो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। चूंकि बात किसकी हो रही तो यहाँ कर लेंगे प्रॉक्सिमल
मल डेवलपमेंट। बोलो अब क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं जब ये हुआ, अब वो कह रहा अतः जेडपीडी ऐसे कठिन परास से, अब देखो इसको हम कठिन परास से जोड़ा गया या रेंज से, जिसमें बालक स्वयं अकेले हल नहीं कर सकता परंतु अन्य व्यक्ति का सहारा लेके हल करता है। तो प्रश्न यही बना है सीटेट में, आपको यही तो जानना है सीटेट में क्या प्रश्न बना है। जब बालक स्वयं किसी कार्य को ना करके किसी का सहारा लेके कार्य करता है तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा कठिन परास या रेंज। दूसरा देख लो यहां प्रश्न क्या बनाया। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे अधिक निपुण, क्या कह रहा है, अधिक निपुण, अपने से अधिक निपुण और अपने से प्रवीण व्यक्तियों के साथ क्या करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं और अपना संज्ञानात्मक विकास बढ़ाते हैं। इसके साथ ही साथ जब बच्चे कुछ नया सीख रहे होते हैं तो योग्य व्यक्ति का सहारा लेते हैं। इसको वाइगोत्स्की ने क्या बताया था, स्कैप फोल्डिंग। यही सीटेट में पूछा गया, स्कैप फोल्डिंग क्या है। तो स्कैप फोल्डिंग क्या है, जब बालक, भैया जब बालक किसी निपुण व्यक्ति का सहारा लेके किसी भी कार्य को करता है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, स्कैप फोल्डिंग। अब देख लो, अब यहां आप ऐसे लिख लो नोट करके, नोट महत्वपूर्ण बात है ना। और ये बातें हैं आपकी सीटेट के लिए, किसके लिए, सीटेट के लिए। देखो यहां से भी प्रश्न आपका अच्छे से बनाता है। पहला देख लीजिए, पहला वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के बच्चे की भाषा और चिंतन को ही महत्वपूर्ण, इसमें भाषा और चिंतन की बात करी गई है। किस पे बल दिया, भाषा और चिंतन को क्या बताया, साधन बताया। ये सीटेट में पूछा गया है आपका कि भाषा और चिंतन क्या है। तो भाषा और चिंतन की बात कौन कर रहा है, वाइगोत्स्की। और भाषा और चिंतन को क्या माना है भैया, एक साधन माना है। क्या माना है, एक साधन माना है। देख लीजिए दूसरा पॉइंट, वाइगोत्स्की का मत है छोटे बच्चों के द्वारा भाषा का उपयोग केवल सामाजिक संचार के लिए नहीं किया जाता बल्कि व्यवहार को नियोजित और निर्देशित करने के लिए किया जाता है। ये भी आपका सीटेट में आ चुका है। क्या आ चुका है कि जो यहाँ पर भैया आप समझ लो, वो ये कह रहा है कि जो बालक, वाइगोत्स्की कह रहा है जो बालक भाषा का प्रयोग कर रहा है, उपयोग कर रहा है, सामाजिक संचार के लिए नहीं कर रहा है, उसके साथ साथ ही बालक क्या कर रहा है, अपने व्यवहार को निर्योजित करने के लिए या निर्देशित करने के लिए ऐसा कर रहा है। अब देख लीजिए आप नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, भाषा का उपयोग आत्मनियम। ये भी सीटेट में आपका पूछा गया, किसके लिए, भाषा का उपयोग आत्मनियमन के लिए कर रहा है तथा आंतरिक, जिसको कहा गया इनर स्पीच के लिए कर रहा है, तथा निजी संभाषण के लिए कर रहा है ना। वो ये कह रहा है जो बच्चा अपनी भाषा का प्रयोग कर रहा है ना, इस सिद्धांत बच्चे भाषा का उपयोग जो कर रहे हैं, किसका, भाषा का उपयोग किसके लिए कर रहे हैं, भाषा का उपयोग देख लो, आत्मनियमन के लिए, संभाषण के लिए, किसके लिए, संभाषण के लिए, या इसको कहेंगे इनर स्पीच या आत्मनियमन, आत्मनियमन के लिए कर रहा है ना। तो वो ये बात कह रहा है, कहीं ना कहीं सिद्धांत ये बताता है कि संभाषण के लिए ऐसा कर रहा है। ये सारे क्वेश्चन सीटेट में पूछे गए हैं, है ना। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल हम आपको कराते हैं, देख लीजिए, एग्जाम्पल कराते हैं। चलिए देखते हैं, इसके 2-3 एग्जाम्पल आए हुए, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब जो हमने पढ़ाया है आपको उसको देखते हैं। उसमें क्या कह रहा है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, अब देखो सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास नहीं, गलत है। इसने दोनों की बात करी है ना। अब हमने कहा इसमें ट्रिक मान लो,
ट्रिक लग गई, गलत हो गया कि नहीं। संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता, हो सकता है भाषा विकास और संज्ञानात्मक एक दूसरे को स्वतंत्र नहीं होते हैं, है ना। भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो इन्होंने किसकी बात करी है, भाषा विकास की तो बात की है पीछे, हमने क्या कहा था, तो इनका यही आंसर हो गया। आप जाके देख लेना पीछे, है ना। चलिए एक और देख लीजिए, इसको और देख लो, देख लेते हैं। इसमें क्या है, लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक, किसकी बात कर रहा है, सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डॉट डॉट महत्व पर जोर देता है। तो हम आपको बता ही चुके हैं अभी, सांस्कृतिक उपकरणों की बात की है, सामाजिक सांस्कृतिक की, भाषा सामाजिक सांस्कृतिक, किसकी बात की थी, भाषा की बात की थी और सामाजिक की बात की थी, है ना। और इसके ही साथ साथ इन्होंने आपकी सांस्कृतिक की बात की थी, सांस्कृतिक की बात की थी। आसानी से सारे प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अब देख लो, एक और देख लो आप। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक बच्चा स्वयं से बातचीत करता है, बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने, काल्पनिक दोस्त संप्रेषण करने, तो बच्चों के लिए अपनी नियंत्रण करने का एक तरीका है, बिल्कुल सही है। इसका टिक इसलिए हमने लगा दिया कि आपको आराम रहे। देखो अपरिपक्वता गलत हो गया, देरी गलत हो गया, ट्रिक भी लग रही है, एक गलत हो गया, ऑटोमेटिक ही है। थ्योरी से देखोगे तो अपनी सोच, यही बात तो हमने बताई थी, अपनी सोच को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, दैट्स ऑल। चलिए देख लीजिए एक और। लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम एक क्या है, सामाजिक गतिविधि है, अभी तो बताया था। निष्क्रिय देखो ट्रिक लग गई यहाँ, अनुबंधित ट्रिक लग गई यहाँ, व्यक्तिगत ट्रिक लग गई यहाँ, तो क्या हो गया, सामाजिक गतिविधि है, हमने पढ़ाया है, सामाजिक सिद्धांत है। तो इस प्रकार देखते हैं, पुनः हम बात कर लेते हैं जो अधिगम का सिद्धांत दिया था सामाजिक, है ना। तो आपको बहुत अच्छे से पता होना, वाइगोस्की ने भाषा की बात की, चिंतन की बात की, सामाजिक की बात की और संस्कृति की बात की। यहीं से मैंने आपको बता दिए सारे प्रश्न कैसे आएंगे, सारा सब कुछ है। आपको बस एक बार दो बार वीडियो को पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसका मैटर भी आपको हमने बता दिया। इस टॉपिक इस पे आप चले जाना 70 555 035 09, इस पे आपको जाना है। और टेलीग्राम चैनल पर, किस पे जाना है, टेलीग्राम चैनल पे जाके और आप जुड़ जाइए, जो आपका CDP है ना क्लासेस पे आप जुड़ जाइए जाके, और निश्चित तौर पे आपको ये सारा मटेरियल वहाँ एक PDF फॉर्म में उपलब्ध मिल जाएगा। और आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच।